برج सुंबला, जिसे इंग्लिश में विर्गो भी कहते हैं, 23 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक बुर्ज सुंबला से होता है। इसका निशान कुंवारी दोशीज़ा, हाकिम सियारा अतारत, अंसर मट्टी, मुबारक दिन बुध, मुबारक पत्थर पुखराज और मुबारक रंग बूरा होता है। सुंबला अफराद तेज़ तरार जहन के मालिक और बाअमल होते हैं। कोई भी काम करते हुए इसके छोटे से छोटे पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करते। सुंबला अफराद के बारे में कहा जाता है, किसी काम को उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता और हर काम को नहायत तवज्जो से और मरहलावार अंजाम देते हैं। इन्हें हमेशा ये खदशा रहता है कि इनके काम में कोई ना कोई खामी ना रह जाए, इसलिए वो एक एक तफसील पर गहरी नज़र रखते हुए इसे पाया तकमील को पहुंचाते हैं। सुंबला अफराद ना तो ख्याल परस्त होते हैं और ना ख्वाबों की दुनिया में बसने वाले। वो हक़ाइक़ का सामना करने को तरजीह देते हैं। बेहतरीन नकात होने की वजह से किसी शख्स के बारे में इनका तजज़ा बिल्कुल हकीकत के करीब होता है। किसी पर तनकीद करते हुए लिहाज नहीं करते, जिससे बाज़ औक़ात इन्हें अच्छे दोस्तों से भी महरूम होना पड़ता है। दुनियादारी के लिए जिस हिकमत अमली की ज़रूरत होती है, सुंबला अफराद इससे किसी हद तक महरूम होते हैं। वो बल छल ना होने की वजह से बाज़ औक़ात समाजी तौर पर दूसरों से कटे रहते हैं और अपने आप को तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और दूसरों को झूठा करार देते हैं, क्योंकि इनके ख़याल में वो अपने किसी काम में खामी नहीं छोड़ते। सुंबला अफराद बेमकसद काम नहीं करते और जारी काम को पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाते हैं। वो हर काम को साइंटिफिक तरीक़ों पर करते हैं। सुंबला अफराद ज़हीन होने के बावजूद मुताले पर ज़ोर नहीं देते और ज़हीन अफराद की रफ़ाकत में वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। अगरचा सुंबला अफराद सीधे साधे होते हैं, मगर इन्हें पूरी तरह समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इनकी निगाह बहुत गहरी होती है, वो जल्द ही मामले की तह तक पहुँच जाते हैं। सुंबला अफराद मजमूई तौर पर खामोश तबा होते हैं, लेकिन सलीका मंदी में इनका कोई सानी नहीं होता। लिबास के मामले में भी वो बड़े बाज़ौक़ वाक़िया हुए हैं। बाद सुंबला अफराद बेपनाह फ़नकाराना सलाहियतों के मालिक होते हैं। रिसर्च के मौज़ूआत से भी इन्हें गहरी दिलचस्पी होती है। मजमूई तौर पर सुंबला अफराद मुतहम्मिल मजाज के मालिक होते हैं। वो शीरनी के साथ करवाहट निगलना भी जानते हैं, लेकिन अगर इनके किरदार पर हमला किया जाए तो इनसे ज़्यादा ख़तरनाक और कोई नहीं हो सकता। बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सेहत का जायज़ा। सुंबला अफराद आमतौर पर अच्छी सेहत के मालिक होते हैं और लंबी उम्र गुजारते हैं। इनकी सेहत और तवीलुल उम्री का राज इनकी एहतियात में पोशीदा है। सुंबला अफराद आमतौर पर दरमियाने या छोटे कद के मालिक होते हैं और सूरत के लिहाज से काबिल कबूल होते हैं। बाद सुंबला ख़वातीन इंतहा से ज़्यादा हसीन भी होती हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि सुंबला मर्द या औरत ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक ज़िंदगी के हंगामों में हिस्सा लेते रहते हैं। जवानी के दौर में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मतवसत उम्र में इनके ऊपर कदर फरबी आने लगती है, लेकिन ज़िंदा दिली का साथ वो फिर भी नहीं छोड़ते। सुंबला अफराद सेहतमंद होने के बावजूद किसी न किसी बीमारी के वहम में मुब्तला रहते हैं, लेकिन वहम होने के बावजूद अपने आप को फिट रखते हैं। बाज़ सुंबला अफराद वाकई बीमार होने के बावजूद अपने आप को बीमार नहीं समझते, बहुत ज़्यादा बीमारी को भी मामूली बीमारी समझते हैं और इससे निजात हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे इनकी क़ुव्वत इरादी का दखल ज़्यादा होता है। अगर सुंबला अफराद के मेडिकल बॉक्स में झांका जाए तो इसमें लातताद दवाएं रखी हुई नज़र आएंगी, जिनमें से बेशतर ऐसी होंगी जिन्हें कभी इस्तेमाल भी नहीं किया गया होगा। सुंबला अफराद खाने पीने के मामले में बड़े मोहतात होते हैं और शायद यही इनकी सेहत का राज है। डांसिंग और वर्जिश भी करते हैं ताकि फ़िट रह सकें। सुंबला अफराद चूँकि मेहनत के आदी होते हैं, इसलिए इनके लिए इस निस्बत से आराम भी ज़रूरी होता है। इन्हें 24 घंटों में कम से कम 8 घंटे नींद ज़रूर लेना चाहिए। सुंबला अफराद बहुत एहसास होते हैं। कोई गैर मामूली सूरत हाल इनके एहसास पर असर अंदाज भी हो सकती है। यहाँ ये बता देना भी ज़रूरी है कि सुंबला अफराद का मैदा बहुत जल्द मुतासिर हो जाता है। ज़रा सी बेहतियाती से इनका निज़ाम हज़म बिगड़ जाता है। सुंबला अफराद अगर खाने पीने में एहतियात करें
तो वो निज़ाम हज़म की खराबी से बच सकते हैं। बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के पेशे का जायज़ा। सुंबला अफराद पुरएतमाद, गौर व फिक्र करने वाले और मेहनती होते हैं। मतवाज़न ज़हन के मालिक इन अफराद का हर काम में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करते हुए इन्हें खुशी महसूस होती है। ऐसे लोगों को अगर किसी काम में मकसद की निशानदही कर दी जाए तो इनसे बेहतर वर्कर और कोई नहीं हो सकता। वो अपने किसी काम में खामी नहीं छोड़ते। इस तरह किसी दूसरे को इन पर तनकीद करने का मौका नहीं मिलता और ना ही किसी को इनसे शिकायत पैदा होती है। सुंबला अफराद अगर किसी काम को हाथ में लें तो इसको पाया तकमील तक पहुंचाने में दूसरे काम छोड़ने से भी गुरेज नहीं करते। बाज़ औक़ात वो अपने ऊपर ज़रूरियात से ज़्यादा काम का बोझ भी लाद देते हैं, जिससे वो किसी हद तक नर्वस भी हो जाते हैं। बाज़ सुंबला अफराद बहुत बड़े सियासतदान बनकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। यहाँ ये बता देना भी ज़रूरी है कि सुंबला अफराद सिर्फ वही काम पसंद करते हैं जो इनकी शख्सियत के मुताबिक हो। इस तरह अमली ज़िंदगी की इब्तिदा में ही इन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना रहता है, लेकिन बिलआखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और मेहनत से काम लेते हुए तरक्की की मनाजिल तय करते रहते हैं। सुंबला अफराद अपने काम के दौरान खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए ज़्यादा वक्त भी लगा देते हैं। कारोबार में मनपसंद साथी मिलने पर बहुत जल्द अरूज पर पहुंच जाते हैं। मेहनती और दियानतदार होने की वजह से दूसरे भी साथ काम करना पसंद करते हैं। सुंबला अफराद काम में गलतियां कम करते हैं और होने वाली गलतियों पर जल्द ही काबू पा लेते हैं। पुरसकून माहौल में काम करना पसंद करते हैं और मामूली सा हंगामा भी इन्हें अपसेट कर सकता है। दूसरों की महताती में काम करते हुए अफसरान के हुक्म की तकमील को फ़र्ज समझते हैं। सुंबला ख़वातीन बेहतरीन सेक्रेटरी साबित होती हैं, जबकि सुंबला मर्द तजारत में कामयाब रहते हैं। सुंबला अफराद को अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रहता है, रुपए पैसे के मामले में बड़े मोहतात होते हैं और नुकसानदेह कारोबार में रकम नहीं लगाते और रुपए पैसे में मोहतात होने के बावजूद कभी कभार फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़ानदान और घर का जायज़ा। सुंबला अफराद का मिजाज घरेलू होता है, बेहतरीन मेज़बान और दूसरों का एहतराम करने वाले होते हैं। जो लोग दूसरों का एहतराम ना करें इनसे दूर भागते हैं। घर में हम-आहंगी का माहौल सुंबला अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है। पसंदीदा माहौल में हशाश बशाश रहते हैं। अफराद खाना के माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ पसे अंदाज करते रहते हैं। बाज़ सुंबला अफराद इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेते हैं ताकि इनकी मौत के बाद लवाहिकीन को माली परेशानी ना हो। घर से मोहब्बत के अलावा सुंबला अफराद को सैर व सियाहत से बड़ी दिलचस्पी होती है। अगर घर से बाहर जाने की इस्तात ना हो तो घर के अंदर ही दिलचस्प नौयत की तब्दीलियाँ करते रहते हैं। सुंबला ख़वातीन घर की दीवानी समझी जाती हैं। घर के कामों के सिलसिले में वो कभी नहीं भागती। घर की आराइश और इनका ज़ौक़ भी मुनफरिद नौयत का होता है। तब्दीली सुंबला अफराद की फितरत में शामिल है। घर या मुलाजमत की तब्दीली इनके लिए खुशाइन साबित होती है। सुंबला ख़वातीन बहुत सलीक़ा-ए-शार और सफाई पसंद होती हैं। लजीज और चटपटे खाने पकाने में इनका कोई सानी नहीं होता। इनका बावर्ची खाना मिसाली होता है। ज़रूरत की हर चीज़ अपनी जगह मौजूद मिलेगी। सुंबला अफराद बच्चों की परवरिश के सिलसिले में भी मिसाली वाक़या हुए हैं। इन्हें तमाम तर खूबियाँ अपने बच्चों में मुंतकिल करने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। वो इन्हें दियानतदार और मेहनत का सबक देते रहते हैं। बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के समाजी ताल्लुकात का जायज़ा। सुंबला अफराद दोस्तों के इंतखाब में बहुत मोहतात होते हैं। वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो बामकसद ज़िंदगी बसर करते हैं। सुंबला अफराद दोस्ती के मफ़हूम को भी अच्छी तरह जानते हैं और नाजुक तरीन सूरत हाल में भी दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन इनकी सिर्फ़ एक ख्वाहिश होती है कि दोस्ती में इनके इज़हार को सराहा जाए। वो चाहते हैं कि छोटी से छोटी बात पर भी इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया जाए। खामोश तबा और शर्मीले होने के बावजूद तन्हाई पसंद नहीं होते। वो ज़हीन, दियानतदार और काबिल एतमाद दोस्तों में घिरे रहना पसंद करते हैं। दूसरों का एहतराम करने वाला
اور مخلص و بے لوث شخص کی تمام خامیوں کو سنبلہ افراد نظر انداز کر دیتے ہیں۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی محبت اور شادی کا جائزہ۔ محبت کے معاملے میں برج سنبلہ افراد اعتدال پسند ہوتے ہیں، خاموش طبع ہونے کی وجہ سے کھل کر محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ابتدا میں وہ کچھ سرگرمی دکھائیں، لیکن جیسے ہی تعلقات آگے بڑھتے ہیں وہ محبت کے سنجیدہ پہلوؤں پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبت میں ان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ پسند کا ساتھی دیر سے ملنے کی وجہ سے شادی بھی دیر سے کرتے ہیں۔ سنبلہ افراد کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ محبت کے معاملے میں ایک سے زیادہ مرتبہ مایوسی کا سامنا کرتے ہیں۔ اکثر افراد کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے، لیکن بعض سنبلہ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے فیصلے پر قائم رہتے ہیں اور اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیتے ہیں۔ سنبلہ افراد کو محبت کے جال میں پھنسائے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت معمولی بات پر ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں بھی سنبلہ افراد بڑے باعمل ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رفیق حیات کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ سنبلہ افراد عموماً اپنی شکل و صورت جیسی ہستی سے شادی کرتے ہیں۔ اپنے سے زیادہ حسین یا بدصورت سے ان کا نباہ نہیں ہو پاتا۔ ان باتوں سے قطع نظر ازدواجی معاملات میں سنبلہ افراد پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ شادی کے بعد گھریلو معاملات پر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں پسند کا ساتھی مل جائے تو زندگی جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے مزاج کا جائزہ۔ سنبلہ عورت زندگی کے معاملات میں مرد کی نسبت زیادہ سنجیدہ ہوتی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اسے زندگی سے کیا لینا ہے اور لوگوں سے کس قسم کی توقعات رکھنی ہیں۔ محبوب کے انتخاب میں وہ مرد سے زیادہ محتاط ہوتی ہے۔ اس معاملے میں وقت کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کا متعمع نظر صرف اور صرف صحیح ساتھی کا انتخاب ہوتا ہے۔ سنبلہ عورت خوبصورتی سے زیادہ ذہانت کو ترجیح دیتی ہے۔ سنبلہ عورت قابل اعتماد مرد کو پسند کرتی ہے۔ اگر افیئرز کے دوران اسے شک ہو تو وہ فوراً علیحدگی حاصل کر لیتی ہے۔ سنبلہ عورت ایک مثالی بیوی ہے۔ گھریلو معاملات اور سلیقہ شعاری میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ وہ افراد خانہ کا خیال رکھتی ہے اور مرد کے لیے تو جان دے سکتی ہے۔ سنبلہ عورت کا دل محبت سے معمور ہوتا ہے، لیکن اسے اپنے طور پر جذبات کے اظہار کا موقع دینا چاہیے۔ سنبلہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ دوسری عورت کا نام نہیں سن سکتی۔ ماں کی حیثیت سے بھی سنبلہ عورت کا کردار مثالی ہوتا ہے۔ وہ بچوں کی پرورش میں گہری دلچسپی لیتی ہے۔